नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर फिक्सिट डैम्प गार्ड क्लासिक के बारे में, जो कि डैम्प प्रूफ कोटिंग फॉर इंटरनल वॉल्स और आरसीसी वाटर टैंक के लिए, मतलब घर की इंटरनल वॉल्स में और आरसीसी वाटर टैंक में आने वाली सीलन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। Dr. Fixit Damp Guard Classic is a two-component coating composed of epoxy resin, curing agent and inert pigments। यानी कि ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स में आता है, जिसमें एपॉक्सी रेजिन जिससे हमें एक वाटरप्रूफ कोटिंग मिलता है, फिर इसका क्यूरिंग एजेंट यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिससे कि ये कोटिंग हार्ड होकर सूख जाता है, और इनर्ट पिगमेंट मतलब कि ऐसा पिगमेंट जो हमारी दीवारों पर केमिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सभी चीजों से ये डॉक्टर फिक्सिट डैम्प गार्ड क्लासिक बनता है। It has an advantage of dilution with water for application over cementitious surfaces। यानी कि ये केमिकल cementitious surface जैसे कि प्लास्टर पे लगाने के लिए पानी के साथ आसानी से मिक्स हो जाता है। It has excellent water resistance, adhesion to concrete surface, good hardness and sets faster। मतलब कि एक बार इस कोटिंग को लगा दिया तो ये उस पानी को अंदर नहीं आने देता जिससे कि सीलन होती है, और ये केमिकल सीमेंट कंक्रीट के साथ अच्छे से चिपक कर बॉन्ड बना लेता है। फिर ये काफी टफ रहता है और जल्दी से सूख भी जाता है। फिर हम देखेंगे कि हम इसे कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वेयर कैन इट बी अप्लाइड? डैम्प प्रूफिंग ट्रीटमेंट ऑफ आरसीसी वाटर टैंक्स, मतलब आरसीसी वाटर टैंक में अगर सीलन आती है या फिर पानी टपकता है तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल डैम्प वॉल ट्रीटमेंट, मतलब घर के अंदर की दीवारों पर अगर सीलन आती है या फिर वहां से पानी टपक रहा है तो ये रोकने के लिए भी डॉक्टर फिक्सिट डैम्प गार्ड क्लासिक इस्तेमाल कर सकते हैं। एज पुटी विथ ओपीसी व्हाइट सीमेंट टू फिल द फाइन क्रैक्स ऑफ इंटरनल वॉल्स, तो अगर घर के अंदर दीवारों पे क्रैक्स है तो इस केमिकल को ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या फिर व्हाइट सीमेंट के साथ मिक्स करके इन क्रैक्स को सील कर सकते हैं। इन स्टेराइल एरियाज ऑफ फार्मा, फूड इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, मतलब फार्मा, फूड इंडस्ट्रीज और सभी ऐसी जगह जहाँ पे हमें स्वच्छता बनाए रखनी है, वहाँ पे हम इस केमिकल को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल रहती है। और अब हम देखेंगे कि हमें ये घर के अंदर की दीवारों पे अगर सीलन आती है तो इसे अप्लाई किस तरह करना है। मेथड ऑफ एप्लीकेशन फॉर डैम्प प्रूफिंग ऑफ इंटरनल वॉल्स, तो इसमें बेसिकली 3 स्टेजेस रहते हैं: सरफेस प्रिपरेशन, मिक्सिंग और एप्लीकेशन। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, सरफेस प्रिपरेशन। Remove the existing paint and coating till you reach the plaster. Clean the surface thoroughly. Thorough wire brushing is recommended। तो हमें यहाँ पे प्लास्टर के ऊपर का पूरा कोटिंग जो है वो निकाल देना है जहाँ पे सीलन आई है, और अगर प्लास्टर ने भी अपनी पकड़ छोड़ दी है और इसके ऊपर क्रैक्स आ चुकी है तो इसे भी निकाल के वापस लगाना है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लास्टर जो है वो अभी स्ट्रॉन्ग है और इसे निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसके ऊपर के सभी कोटिंग निकाल रहे हैं। एक बार पूरा जो कोटिंग है वो निकल जाता है तो हमें ये सरफेस ठीक से क्लीन करना है और फिर इसके ऊपर वायर ब्रश घिसना है। फिर एक बार हमारा सरफेस प्रिपेयर हो जाता है तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है मिक्सिंग ऑफ द केमिकल्स, यानी कि अब हमें हमारे केमिकल को मिक्स करना है। स्टर द बेस एंड हार्डनर थॉरली इन देयर इंडिविजुअल पैक्स टू अचीव द यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी। Pour the base part in appropriate container, followed by the hardener part, and mix them thoroughly at homogeneous smooth paste. Dilute the mixed compound with water in ratio of 1 part base to 1 part hardener to 1 part water by slow addition and mix it thoroughly to get a brushable consistency। तो पहले तो हमें ये दोनों डिब्बे, जिसमें एक में बेस और एक में हार्डनर है, तो ये दोनों ठीक से हिलाकर एक कंटेनर में दोनों होमोजेनियसली मिक्स करने हैं। फिर इसमें हमें धीरे धीरे वाटर ऐड करना है। तो जितना ही हार्डनर या फिर बेस एक डिब्बे में है उतना ही फिर से पानी डालना है हमें। तो ये हो गया एक पार्ट बेस का, फिर एक पार्ट हार्डनर का और एक पार्ट वाटर का। अब फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, जिसके बाद हमें एक पेस्ट मिलेगी जिसको हमें सरफेस पे पेंट करना है। फिर मिक्सिंग के बाद हमारा आखिरी स्टेप है एप्लीकेशन। Apply 2 brush coats of mixed Dr. Fixit Damp Guard Classic at the interval of 6 to 8 hours. Allow it to dry for minimum 24 hours before proceeding for painting। मतलब पहले तो हमें इससे एक कोट पेंट करना है, फिर इसे 6 से 8 घंटे तक सूखने का वेट करना है। इसके बाद फिर से दूसरा कोट अप्लाई करना है।
इसमें 6 से 8 मीटर स्क्वायर तक के एरिया पे हमें एक कोट करने में 1 kg सॉल्यूशन लग सकता है। हमें ऐसे 2 कोट करने हैं। इसके बाद हम इसके प्रिकॉशंस और लिमिटेशंस देखेंगे। डू नॉट अप्लाई डायरेक्टली ऑन पीओपी और पेंट। रिमूवल अप टू प्लास्टर लेवल इज नेसेसरी। तो ये केमिकल हमें पीओपी या फिर पेंट के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना और जैसे दिखाया है वैसे ही लेयर्स रिमूव करके अप्लाई करना है। डू नॉट डाइल्यूट विथ वाटर मोर देन रिकमेंडेशन। जितना पानी हमें यहाँ पे बताया गया है उतना ही ऐड करना है। डू नॉट अप्लाई बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में हमें ये अप्लाई नहीं करना। इन केस ऑफ पुटी बिकम स्टिफ, एड अ लिटिल वाटर टू अटेन राइट कंसिस्टेंसी। अगर हमारी पुटी वर्केबल नहीं रहती और हार्ड होने लगती है तो इसे वर्केबल बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ही हमें ऐड करना है। फिर इसका कवरेज, जैसा कि हमने देखा कि ये केमिकल सॉल्यूशन 6 से 8 मीटर स्क्वायर तक के एरिया पे हमें एक कोट करने में 1 kg सॉल्यूशन लग सकता है। हमें ऐसे 2 कोट करने हैं और सिंगल कोट की थिकनेस यहाँ पे 70 माइक्रॉन्स रहती है इन जनरल। फिर है इस प्रोडक्ट की लाइफ। शेल्फ लाइफ इज 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इफ स्टोर्ड इन ओरिजिनल एंड अनओपन्ड पैकेजिंग इन अ कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम द डायरेक्शन लाइट। तो ये डेट ऑफ मैन्युफैक्चर से 12 महीने में इस्तेमाल कर लेना है और वो भी स्टोर करना है ओपन किए बिना और ड्राई प्लेस में। और आखिर में हम बात करेंगे इसे इस्तेमाल करने के हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। तो यहाँ पे पहला है स्किन कॉन्टैक्ट। वॉश स्किन विद सोप एंड वाटर, रिमूव कंटेमिनेटेड क्लोथ्स। स्किन के कांटेक्ट में आते ही साबुन और पानी से साफ कर देना है। ऑन आई कॉन्टैक्ट, इमीडिएटली स्प्लैश आईज विद प्लेंटी ऑफ वाटर। कंसल्ट फिजिशियन इफ इरिटेशन परसिस्ट्स। अगर ये प्रोडक्ट आइस के कांटेक्ट में आता है तो इमीडिएटली पानी छिड़कना है और अगर जलन ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर को जल्दी से कंसल्ट करना है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।